श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 308। श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ का अलौकिक संबंध। उस विषय का दृष्टांत। साधारण ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का नरेंद्रनाथ को देखने आना। उस समय कूच बिहार विवाह के विषय में मतभेद हो जाने के कारण ब्राह्म लोग दो दलों में विभक्त हो गए थे। साधारण ब्राह्म समाज की प्रतिष्ठा कई वर्ष पूर्व हो गई थी। नरेंद्रनाथ श्रीयुक्त केशव के समीप आते जाते रहने पर भी साधारण समाज में ही नियमित रूप से जाते थे तथा रविवार की उपासना के समय वहीं भजन गाया करते थे। किसी कारणवश नरेंद्रनाथ उस समय एक सप्ताह दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण देव के समीप नहीं जा सके थे। उन्होंने प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करके निराश होकर एक दिन निश्चय किया कि आज स्वयं कलकत्ते जाकर नरेंद्र को देख आऊँगा। बाद में याद आया कि उस दिन रविवार था। यदि नरेंद्र किसी से भेंट करने के लिए कहीं चला गया तो। फिर विचार किया कि साधारण ब्रह्म समाज की संध्या उपासना के समय वह भजन गाने के लिए अवश्य ही उपस्थित रहेगा, अतः वहां जाने पर वह मिल जाएगा। फिर सोचा उस तरह एकाएक समाज में उपस्थित होने पर ब्रह्म भक्तों को असंतोष तो न होगा। पर मन में आया, क्यों, केशव के समाज में ऐसे ही कई बार उपस्थित होने पर भी उनमें प्रसन्नता के सिवा असमंजस तो नहीं देखा। और विजय शिवनाथ आदि साधारण समाज के नेता भी दक्षिणेश्वर कई बार आए हैं। श्री रामकृष्ण देव का सरल मन इस बात की मीमांसा करते समय एक बात का स्मरण नहीं कर सका। उनके संस्पर्श में आकर श्रीयुक्त केशव और विजय के धर्म संबंधी मत परिवर्तन को देखकर शिवनाथ आदि साधारण समाज के अनेक ब्राह्म व्यक्तियों ने उन्हें उनके पास आना कम कर दिया। यह बात उनके मन में क्षण भर के लिए भी नहीं उठी और न उठने की बात ही थी, क्योंकि ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग से मनुष्य का मन उच्च भाव भूमि में उठकर उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर जितना ही अग्रसर होगा, उतने ही उसके पूर्व धर्म मत का क्रमशः परिवर्तन हो जाता है। इस विषय की सत्यता की उन्होंने जीवन भर हृदय में उपलब्धि की है। सत्यप्रिय ब्राह्मण लोग सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही अब तक संग्राम करते आ रहे हैं। अतः आध्यात्मिक उपलब्धियों की सीमा का निर्देश करते हुए वे किसी भिन्न मार्ग में अग्रसर होंगे, यह बात वे कैसे समझ सकते थे। उनके वहां आने का परिणाम। संध्या हो रही थी। सत ब्राह्म भक्तों का पवित्र हृदयोच्छ्वास सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि मंत्रों की सहायता से ऊपर उठकर भगवान के चरण कमलों में मिलित होने लगा। क्रमशः उपासना और ध्यान समाप्त करके ईश्वरानुराग तथा आध्यात्मिक भाव की वृद्धि के हेतु आचार्य ने मंच पर से ब्राह्म संघ को उपदेश देना आरंभ किया। ठीक इसी समय अर्धभावावस्था में श्री रामकृष्ण देव ब्राह्म मंदिर में प्रविष्ट हुए और मंच पर आसीन आचार्य की ओर आने लगे। उपस्थित सज्जनों में किसी किसी ने इन्हें इसके पहले देखा था, अतः उनके एकाएक आगमन की बात सभा में फैलते देर न लगी। जिन लोगों ने उन्हें पहले कभी देखा नहीं था वे खड़े होकर और कोई बेंच पर चढ़कर उन्हें देखने लगे। सभा में इस प्रकार गड़बड़ी मचते देखकर आचार्य ने अपना भाषण बंद कर दिया और भजन मंडली में बैठे हुए नरेंद्रनाथ उनके एकाएक वहां उपस्थित होने का कारण समझकर उनके पास आ गए। किंतु मंच पर आसीन आचार्य या समाज का कोई अन्य विशिष्ट व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए सामने नहीं आया, बल्कि विजय कृष्ण आदि ब्राह्मणों में पूर्वोक्त मत द्वैध लाने का कारण समझकर वे लोग उनके प्रति साधारण शिष्टाचार प्रदर्शन में भी उदासीन रहे। भीड़ हटाने के लिए गैस बत्तियां बुझा देना,
श्री राम कृष्णदेव इस ओर ध्यान न देकर मंच के पास आए और वहाँ समाधिस्थ हो गए। तब उनकी वह अवस्था देखने के लिए जनसाधारण का आग्रह बढ़ जाने से सभा में और भी गड़बड़ी मच गई और उसे रोकना असंभव हो गया। यह देखकर सभा भंग कर देने के लिए समाज गृह की सभी गैस बत्तियां बुझा दी गई। फलस्वरूप अंधेरे के कारण मंदिर से बाहर निकलने में जनता में भारी हलचल मच गई। नरेंद्रनाथ द्वारा श्री राम कृष्णदेव को बाहर लाना तथा उन्हें दक्षिणेश्वर पहुंचा देना। यह देखकर कि समाज में से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, नरेंद्रनाथ को बहुत दुख हुआ। अब अंधेरे में कैसे उन्हें बाहर लाएं, इस बीच में वे पड़ गए। कुछ समय बाद श्री राम कृष्णदेव की समाधि भंग होते ही मंदिर के पीछे के दरवाजे से वे उन्हें पकड़कर किसी तरह बाहर लाए और उन्हें गाड़ी में बिठाकर साथ जाकर दक्षिणेश्वर पहुंचाए। नरेंद्रनाथ कहा करते थे, आपने अपने लिए श्री राम कृष्णदेव को उस दिन वहाँ इस तरह उपेक्षित होते देखकर मुझे कितना कष्ट हुआ था, व्यक्त नहीं कर सकता। उनके उस कार्य के लिए उस दिन मैंने उन्हें बहुत बातें सुनाई थीं, परंतु उस घटना से दुखित होना तो दूर रहा, उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान तक नहीं दिया। अपने पर श्री राम कृष्णदेव का अधिक प्यार होने के कारण नरेंद्रनाथ का उन्हें धमकाना, बाद में उनके मुख से जगन माता की वाणी सुनकर शांत होना, मेरे प्रति स्नेह के कारण वे अपने स्वयं पर ध्यान ही नहीं रखते थे। यह देखकर कभी कभी मैं उनके प्रति कठोर वाक्य प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करता था। कभी कभी मैं यह भी कहता था कि पुराण में लिखा है, राजा भरत दिन रात अपने पालित हिरण की बात सोचते हुए मरने के बाद हिरण हो गए थे। यदि यह बात सत्य है तो आपको मेरे बारे में इतनी अधिक चिंता करने का परिणाम सोचकर सावधान हो जाना चाहिए। बालक सदृश सरल श्री राम कृष्णदेव मेरी बातों को सुनकर गहरी चिंता में डूब गए थे और उन्होंने कहा था, तू ठीक कहता है, ठीक ही तो है, तो फिर क्या होगा, मैं तुझे देखे बिना नहीं रह सकता। अत्यंत दुखी होकर वे माँ श्री जगदम्बा को वह बात विदित करने गए और कुछ क्षणों बाद हंसते हुए लौट आए और बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। माँ ने कहा, तू उसको, नरेंद्र को साक्षात नारायण समझता है, इसीलिए प्यार करता है। जिस दिन उसके यानी नरेंद्र के भीतर नारायण को नहीं देखेगा, उस दिन उसका मुँह देखने की भी तेरी इच्छा नहीं होगी। इस प्रकार मैंने उन्हें इससे पहले जितनी बातें समझाई थी वे सब श्री राम कृष्णदेव ने उस दिन एक ही बात से उड़ा दी।